कृतं कथम् वैष्णवे कृतं कथम् मूकं करोति वाचालं पंगुं गिरिं लंघते। भगवान की लीला को समझ जाना बड़ा भारी। मूकं करोति वाचालम, गूंगे को भी तो बोली दे सकते हैं, और पंगुं लंघते गिरिम, लंगड़ा भी पहाड़ को कर सकता है। ऐसी शक्ति भगवान में है। तस्मात् कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, श्री सद्गुरु महाराज की जय। काल के मुख के ग्रास बने हुए, इससे छूटने के कौन से उपाय हैं, उसकी बात को भागवत में वर्णन किया है कि बहुत जन्मों के पुण्य जब इकट्ठे होते हैं तब भागवत सुनने का अवसर मिलता है। उसमें भी 7 दिनों तक श्रवण करने के अधिकारी बहुत कम लोग। 7 दिनों तक आपकी बुद्धि स्थिर रह जाए और किसी किस्म के उलझन नहीं आवे, प्रत्येक समय में उपस्थित होकर भागवत सुन लें तो समझ जाइए, अपने मन में विचार कर लीजिए कि आपकी प्रेम परमात्मा से है, आपके अंदर भक्ति के कुछ पूंजी है, इसलिए आपने इसे सुन लिया। शास्त्रों में आया है कि जीवन में 4 बार अगर कोई भागवत सुन लिया है तो वैकुंठ जाने से उसे कोई रोक नहीं सकता। वैकुंठ जाने के चिन्ह क्या है? जब अंत काल आता है उस समय में उसके पुत्र सामने हों, उसके पौत्र मतलब पोता सामने हो और घर में शरीर छूट जाए तो समझ लीजिए कि वैकुंठ में मेरा निवास हो गया। किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वर्ग गया कि नहीं, वो स्वर्ग का अधिकारी माना गया है। ये शास्त्रों में विधान है। इसलिए कवि साहब कहे, जन्म जन्म मुनि जतन करानी, अंत राम मुख आवत नहीं। क्या स्थिति? किसी आदमी के हार्ट अटैक आने वाले, जैसे पेन शुरू हुआ, क्या करना है? पत्नी को बुलाया, मैनेजर को बुलाया, भगवान का नाम लेता है, इस संसार की बात करता है कि जल्दी लिखो कहीं शरीर न छूट जाए। अमुक आदमी क्या, इतना रुपया बैंक में अमुक खाता, उसका पासबुक कौन है, इस तरह से बात करते क्लिक किया, बैठ जाते और भगवान का नाम लेते। कवि साहब कहे, जा मरने से जल गए ताही में मोई आनंद, तब मरियो विपरियो परमानंद। मरने पर परमानंद मिलता है कि नहीं? जीते जी मरना है। कैसे? जब संसार में मुर्दा बन जाए तब तो पहले मर करके देखिए मरा कैसे। जब मर जाएंगे जीते जी तो क्या होगा? कौन क्या कर रहा है? मुर्दा बोलता है, लेकिन मनुष्य मरणासन में भी होता
होता है, मरने वाला है, अब 10 दिन में प्राण जाएंगे। वो भी व्यक्ति अपने बेटे, अपने परिवार, अपने मैनेजर या अपने जो भी है रिश्तेदार, उससे तरह तरह की योजना की बात है। इसलिए कहे वृद्धापन में क्या होता है, सारी सुभाष भजन है। वृद्धापन में कृष्ण छुए छे आसमान हो, कृष्ण कहते हैं प्यास, वो प्यास जगी रहती है, इसलिए भक्ति भी नहीं कर पाते। बाल बच्चे जाएंगे देखने के लिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बाल बच्चे काम करने वाले हैं, लेकिन कभी से भार नहीं दिया, सब भाग अपने से दिए। इसलिए सारे काम स्वयं करने पड़ते। बड़ी आवश्यकता है भक्ति के भाव को समझने के लिए। इसलिए कहा भक्ति ज्ञान विरागा, तो भक्ति के लिए, ज्ञान के लिए, वैराग्य के लिए वैष्णवा नाम कृतम कथम। वैष्णव कहते हैं जो भक्त, वैष्णव कहते हैं विष्णु के भक्त, वैष्णव शिव भक्त को शैव कहते। और इस बात को जो समझता है, विष्णु के भक्त होंगे तो मांसाहारी नहीं होंगे, शाकाहारी होंगे। और शिव जी के भक्त कैसे हो? शिव जी को कोई मांस मछली खाते हुए देखा, किसी शास्त्र में लिखा है, तो उसके भक्त कैसे होंगे? हनुमान जी के भक्त कैसे होंगे? परम संत। लेकिन अपनी मनमानी, शिव जी के भक्त 2 प्रकार, असुर और सूर, देवता। देवताओं के सभा में जब शिव जी जाते तो वहां योगेश्वर कहलाते, जब असुरों की सभा में जाते तो उसे भूतनाथ, भूतनाथ जाते तो क्या करते? शरीर में श्मशान के उस राख को लपेट के जाते। क्यों जाते? क्या असुरों के आभा न लग जाए उनको। उस असुरों को क्या बता, खाओ पियो मस्ती में रहो, और उसे वैसे रसीले पदार्थ खाने के लिए कहते थे, शांति से सो जाए। देवताओं को अमृत पीने की बात लगा, तप करो, ध्यान करो, यज्ञ करो, लेकिन इससे असुर को शिव जी आज्ञा दिए कि तुम तपस्या करो। स्वयं जब करने लगा विवश करके, अगर दूसरे दृष्टिकोण से सोचिए, असुरों के स्वभाव क्षत्रिय प्रवृत्ति के थे। हजारों वर्ष कठिन तपस्या करके ब्रह्मा को, शिव को, विष्णु को मना लेते थे, जो कि असुरों को आशीर्वाद नहीं देना चाहते। विवश होकर के उसे बड़े बड़े वरदान दे दिए। और देवता वो दिन सुनाए थे चित्रकेतु जी का, चित्रकेतु को पुत्र नहीं था, सुनाए। और अंगिरा ऋषि वगैरह आए तो कहा कि तपस्या। अब 1000 रानी स्वयं अपने तपस्या करने में लगे और विचरण कर रहे। शिव पार्वती को देखे तो देखे कि शिव जी पार्वती को अपनी जंघा पर बैठाए हुए नग्न अवस्था। उस समय में क्या परिस्थिति चल रही थी, क्यों बैठाए हुए थे, ये तो जाना नहीं। लेकिन देखते ही तरह तरह की बात कहने लगा। अरे आप तो त्रिलोकी हैं, शिव हैं, कहते हैं कि योगेश्वर हैं, और आप काम पर विजय पा लिए हैं, फिर भी पार्वती जी को क्यों बैठाए?
उस समय में कामदेव कहा, अरे ऐसे तो तेरे नेत्रधारी आप हैं, अपने नेत्र से राकेटों में जला दिए थे। अगर शक्ति है तो एक स्त्री को नग्न अवस्था में अपने जंघे पर बैठा करके रखो, तब देखें कितना काम पर विजय पा सकते हो। शिव जी उस मुद्रा में बैठे हुए थे। ठीक है, देखो पार्वती नग्न अवस्था पर मेरे जगह पर बैठी, चलाओ तुम अपने काम की शक्ति। कामदेव भाग गया। अच्छी तरीके को क्या दिखाई पड़ रहा था? वासना, क्योंकि अंदर में भक्ति नहीं थी। और अगर समझ जाता तो पार्वती जी बोले, रे मूर्ख है, तू पहले वस्तुस्थिति को समझो, नहीं समझा तो राक्षसी प्रवृत्ति का है, राक्षस, इसलिए वृत्रासुर का जन्म हुआ। वो राक्षस कितना बड़ा अत्याचारी आतताई था। वृत्रासुर के जब संवाद को जानेंगे, सुने होंगे कि उसको मारने के लिए क्या करना पड़ा, वज्र बनाना पड़ा था। दधीचि के हड्डी को दान में लिए उससे इंद्र वज्र बने। जब इंद्र गए उससे लड़ने के लिए, वो वज्र हाथी सहित वृत्रासुर क्या क्या अपने पेट में ले गया, निकल गया। अब क्या हुआ? मुंह बंद कर रहो, इंद्र वज्र तो सब हमारे अंदर है। कितना बड़ा शरीर था, जमीन से आकाश तक का शरीर है। कितना वीर को भी लेकिन धर्म क्षेत्र में भाग सकता है। जैसे इंद्र अंदर गया तो क्या क्या वजह से उसके पेट को फाड़ करके निकला। तो उसे जब ज्ञान आया अंतिम में, तो भगवान की शरणागति लिया और इंद्र के वज्र गिर गए थे, फिर भी वृत्रासुर उसको मारा नहीं। देखे होंगे धर्म पर चलने की क्या स्थिति है। भगवान कृष्ण धर्म में भी वहां मौजूद था, दुर्योधन था, शांति दूत बन के गए और दुर्योधन बोला कि इसे बंदी बना। तरह तरह की बात बोले, भगवान अपने विराट रूप को दिखाए। दुर्योधन को वो आंख नहीं था, इसलिए उस समय में अंधा देखा कौन? भीष्म पितामह, विदुर जी और लोग जो ज्ञानी, तीन आदमी वहां थे, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म। भगवान के विराट रूप को देखे, बाकी सब के आंख चुंधिया गए, कुछ भी देख नहीं पाया। कर्ण आया, जब विदुर यहाँ आ गए तो सोचे कि भगवान से क्षमा। भगवान के पास में आए, बोले विदुर क्या आवाज लगाए, तो विदुर बोले अभी वो सब नहीं, क्योंकि अभी भगवान से बात कर रहे। कर्ण बोला कि आपसे नहीं, मैं भगवान से मिल जाए। भगवान को ले लाओ, बुला करके लाए। भगवान की लीला समझना बड़ा भार। भगवान एक लीला कर दी। उस लीला में सोचे कि ये कर्ण को आज ही ऐसा महामंत्र दे देंगे, ये पांचों पांडव को नहीं माने। महामंत्र क्या दिए? कर्ण आया, बोले प्रभु बड़ी आपकी बेइज्जती की दुर्योधन, मैं उसके लिए आपसे क्षमा मांगता। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अरे तुमको और तुम्हारी मित्रता को मैं प्रणाम करता हूं। कि दुर्योधन जो है कौन है तो नहीं, और उससे मित्र का भाव है। संसार तुम्हें
किस तरह की उपाधि दे रखा है उसे जान। लेकिन जिस दिन संसार जान जाए कि तुम कुंती के ज्येष्ठ पुत्र हो, तो ये जो आज लोग कहता है वो कहना बंद कर। आप एक जिज्ञासा जगी, कुंती का पुत्र मैं कहा? पूछ लो कुंती से कि कब तुम्हारे जन्म हुए, किस तरह का काम हुआ, कैसे तुम वहां गए, सारी विद्वान सुना। अब बात समझ में आ गई। आज भी तुम तैयार हो जाओ तो युधिष्ठिर अपना राज तुम्हारे चरणों में। इतना कर करके अब भगवान बोले, इतनी बात समझा करके उसे लेकर भगवान स्वयं साथी बने, उसे रथ पर बैठाए, ले आकर के छोड़ दिए। क्यों? कि अपना काम बनाना। और आप से बताए वही तुम्हारा पुत्र है। इसलिए कुंती गई थी कि तुम आओ, जो भी बातचीत हुई, लेकिन बात हुई कि जाओ माता वचन देते कि तुम्हारे पंच के पंच पुत्र ही रहेंगे। अगर अर्जुन मारा गया तो मैं आ जाऊं। देखे होंगे महाभारत युद्ध, समय समय पर ऐसे हो गए कि ये पांडव निहत्थे हो गए। अर्जुन करना चाहता तो भीम को मार। देखे होंगे कितने बार हाथ ऊपर कर, कितने बार युधिष्ठिर के हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, सामने से जा रहा है, नहीं मार। देखे होंगे द्रोणाचार्य को। ये धर्म क्या है तो समझना। भागवत में इसलिए कहा, धर्म की परिभाषा दिया कि निर्मत्सरा नाम शताम, इससे कोई डर नहीं रखो, ईर्ष्या और द्वेष नहीं रखो। लेकिन हमारी स्थिति क्या है वो 7वें अध्याय में बताया। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोह सर्गे यान्ति परन्तप। इच्छा और द्वेष जो दो ऐसे बड़े शत्रु हैं हमारे साथ, जिसका दमन हम नहीं कर पाते, पूरी जिंदगी ये इच्छा द्वेष में बीत जाता है, घर पर चल नहीं पाते। इच्छा और द्वेष एक सज्जन के पास इस कथा के लिए आमंत्रण देने के लिए, उसके अंदर कथा के प्रति या सत्संग भवन के प्रति, इनके भी प्रति द्वेष की ऐसी ज्वाला जल रही है, उसे कौन होगा? उन्होंने कहा, जो सुन ली, समझ में आ गया। इच्छा है कि जाए सुन ले, लेकिन द्वेष की आग में कितना जल रहे हैं कि आग नहीं। क्या हो जीवन में कुछ भाग्य से कुछ मिलना भी है, उसे आप सोचते होंगे, समझ में आता होगा कि ये अररिया से आए और सुना करेंगे। आप इस माया के पर्दे को कैसे समझें? भगवान की लीला और माया को समझना बड़ा भारी। किस रूप में, किसके माध्यम से, कौन ज्ञान स्वानाने के लिए आ गए, कैसे?
इसलिए इच्छा और द्वेष समखे द्वंद्व मोहेन भारत, ये दोनों के मोह से ग्रसित कहाँ जाते? काल के ग्रास बन जाते। और जाना था कहाँ? सब सोचते हम स्वर्ग जाएंगे, लेकिन स्वर्ग जा पाते कि नहीं, कैसे पता? कौन नहीं चाहता कि हम स्वर्ग चले जाए, वैकुंठ चले जाए, मुक्त हो जाए? सब चाहते। कौन इसका बेटा ऐसा है इसे पढ़ने के लिए भेजा? कौन नहीं चाहते कि बड़े पदाधिकारी बन जाए, अफसर बने? पिताजी अपनी कमाई के बहुत पैसे लगा देते बच्चों में, लेकिन क्या है, वो पुण्य नहीं। आप देखेंगे बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े पद पर जो प्रतिष्ठित है, उसके पीछे राज, कोई न कोई उनके घर में ऐसे भक्त हैं, उस भक्त की भक्ति का प्रभाव है कि वो उस व्यक्ति वो उससे ऊंचाई पर पहुंच गया। अपने मन में विचार करेंगे, किसी भी व्यक्ति को, बड़े आदमी को देखते हैं, पता करें उसके गहराई में एक ऐसा फूटा है भक्ति का, उसी के आधार पर वो इस ऊंचाई को प्राप्त करते हैं। उसकी पत्नी भक्ति है, उसकी माँ है या उसके पिता है, कोई न कोई उनके घर में वो दीप जलाने वाला है, जिनकी लगी लगन भगवान में, उसका दिया जलेगा तूफान में। उसके पुत्र पढ़ रहे हैं, पढ़ने में बहुत आलसी भी है, तो भगवान उसके बदले में परीक्षा देते। कौन दे देते? भगवान स्वयं जाते और जिस प्रश्न पत्र पर टिक लगाना है तो स्वयं वो कहते रहे, मुझे इस पर बताओ, पूछ लीजिएगा, वैसे लोगों से पता चलेगा कि एक भी प्रश्न से नहीं आ रहा था, अपने मन से इस पर टिक लगा दिया, वही सही हो गया, वो पद मिल गया। तो वो बाद में बोलता है कि गए तो थे, जितने प्रश्न सामने आए किसी के उत्तर मालूम नहीं, तो कैसे होगी? वो भक्ति देवी, वो रिद्धि सिद्धि, वो जा करके उस काम को करती। इसलिए भक्ति की बड़ी महानता है, जो करता है वो जानता है उसके कितने हैं। इसलिए राग और द्वेष जिस दिन समाप्त हो जाए तो उस दिन भक्ति का आनंद मालूम पड़ेगा। उस दिन आप जीते जी मुक्त हो गए। मुक्ति कहाँ है? इसी शरीर से, इसी मन से, इस मन की चंचलता को रोक ले। कभी साहब कहे कि मन के तरंग को मार लो, हो गया सत्संग। सत्ता संग करेंगे तो ये मन में जो तरंग उठ रही है कितने प्रकार की, वही तो काम है, वही इच्छाएं हैं, वही द्वेष है। उसको रोकने की विधि क्या है, उसको कैसे रोकेंगे, उसी के लिए तो सतगुरु महाराज सबको बताए ज्ञान। भगवान कृष्ण ने तरह तरह की युक्ति बताए और गीता के 18वें अध्याय में यमन की वैसी उच्च प्रकाष्ठा का वर्णन किए। तब होगा सामान्य चेतना सबके पास है, सबके पास में समान बुद्धि है। उसके बाद कहते हैं
प्रबल चेतना, जब तक कोई ध्यान नहीं करेगा, मंत्रों के जाप नहीं करेंगे, तब तक वो प्रबल चेतना नहीं होगी। जो चेतना अभी है वो साधारण है। ये चेतन जो सूरत है वो कब प्रबल हो जाए? जब भक्ति करेंगे तब करेंगे। तो चेतना को कहा प्रबल चेतना के धार। बहुत सारे भजन गुरु महाराज की लिखा, उसमें जब उत्कृष्ट चेतना हो, उत्कृष्ट चेतना तब होगी जब तक सुषुम्ना में प्रवेश, सुषुम्ना में प्रवेश करने की जिज्ञासा जब तक नहीं होगी, तब तक ये राग और द्वेष जीवन से नहीं भागे। ये दोनों इस जीवन को, जैसे भक्ति के दो हैं, ज्ञान और वैराग्य, उसी तरह से नरक में ले जाने वाले दो सिपाही आपके साथ हमेशा खड़े होंगे। आप ज्ञान वैराग्य को पकड़ेंगे कि इच्छा और द्वेष को? आप ये कौन करने वाला है? इसमें गुरु करेंगे कि आप स्वयं करेंगे? द्वेष और राग, इसलिए कहा सर्वभूतानि सम्मोहा सर्गे आंति परम तप। शरीर समाप्त हो जाता है, लेकिन लोग इन दोनों से बच नहीं पाते। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रिते। अब जरा और मोक्ष, जरा क्या है, इससे कैसे छूटेंगे? ये बुढ़ापा, जिसको आप बुढ़ापा कहते हैं, ये बुढ़ापा कुछ नहीं है। इस बुढ़ापा से कुछ नहीं होगा। आपके अंदर अगर वो जिज्ञासा है, उसे पाने की इच्छा है, तो आप प्राप्त करने की सामर्थ्य क्या बूढ़े में नहीं? गुरु महाराज अररिया में एक माता जो खगड़िया की रहने वाली थी, गुरु महाराज आते थे, उनके यहाँ खाते थे, जो राइस मिल वाले, वो बैठ नहीं पाती थी। तो गुरु महाराज बोले कि ध्यान तुमको करना है। कितना ध्यान करती थी? 9 घंटे। कैसे करती थी? सोए सोए करती थी, खाट पर लेटे हुए 9 घंटे तक ध्यान करती। तब उसके देखिए मन में कितनी व्याकुलता है। ज्ञान की बात सुनेंगे तो ध्यान लगा हुआ आप पंखे पर, तो ज्ञान की बात कैसे सुने? गर्मी को हमको भी लगता है कि नहीं? हम बैठे रहते हैं यहाँ, पंखा से दूरी, वो पंखा भी दूर है, हमारा कपड़ा भी भीग जाता है। हम किसी को बोले आज तक की गर्मी लगती है, वो अंदर में रहने वाला जो है वो क्या कर रहा है? अंदर में ऐसी शीतलता रख दिया है कि हमें कहिएगा कि 12 बजे के दिन में चलिए वो खुला पर आप सत्संग, मन में विचार हो तो चलिए करके हम 3 घंटे वहां ध्यान कर लेंगे वही खुला पर। लेकिन आप 30 मिनट नहीं बैठ सकते। क्यों नहीं बैठ सकेंगे? वो प्रबल चेतना की धार आप में प्रवेश नहीं किया है। वो चेतना की धार जब अंदर में चलती है तो
क्या करता है, वो शीतलता जब मन मम गुण गावत पुलक शरीरा, वो शरीर के अंदर में वैसी शीतलता प्रदान करते हैं। गर्मी या प्यारा कुछ भी असर नहीं करता। 5 घंटे तक हम ध्यान में बैठते हैं। कैसे बैठते हैं, क्यों बैठते हैं? 5 घंटे सोना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। पैर तो मेरा भी दर्द करता होगा, कमर दर्द करता होगा, भूख लग जाती होगी। जब 5 घंटे ध्यान में बैठते हैं तो कितना खाते हैं? 2 रोटी पतली सी खा करके बैठते हैं, भूखे नहीं, खा कर 9 बजे बैठेंगे, 2 बजे उठेंगे, तो 9 से 2 बजे। क्यों? उस समय में बैठते हैं, लोग सो जाते हैं, कोई झंझट नहीं, अपने घर में ही बैठ करके ध्यान कर रहे हैं। वहीं बगल में हमारी पत्नी रहती है, वो सोई रहती है। तो हम जब सोते हैं तो वो जगती है। तो ये प्रबल चेतना की धार अपने अंदर में लाने के लिए क्या करना पड़ता है, उसका नाम है तप। जब अपने को तपाएंगे, बताए दिन जब मोटा आसन उस पर बैठ जाइए, पहले घंटे में बैठेंगे, जो मालूम करे, दूसरे घंटे में आग के समान हो जाता है, तीसरे घंटे में वो आसन आपका तावा कुछ समान हो जाएगा। आप कहाँ रखेंगे? पैर को सोचिएगा कि पलट लेंगे, ये छूकर को कैसे पकड़े? तो बैठेंगे, मूलाधार जो है वो तावा पर बैठा। ध्यान जो लोग नहीं करते, कम करते हैं, वो लोग क्या करते हैं? बैठते हैं तो पीछे से तो तकिया लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? सहूलियत के लिए लगाएंगे। 2 घंटे से ज्यादा ध्यान करेंगे तो धीरे दर्द करेंगे, क्योंकि किसी शास्त्र में नहीं लिखा। गीता में पढ़ लीजिए, ना तो शीतम ना तो नीचम चैलाजिन स्तोत्रम, क्या न ऊंचा माथी न नीचा। भगवान कौन है? योगेश्वर कृष्ण। उन्होंने कहा कि कैसे आसन पर बैठोगे, वो प्लेन होना चाहिए, उस पर बिछा हुआ उसको तरम, उसकी चटाई हो, उस पर कुछ हो, तो आपकी गर्मी को रोकने में समर्थ। इसलिए सुनाए थे गुरु गीता की बात। भगवान शंकर बोले, मृगशाला का आसन सबसे उत्तम, अगर वो नहीं हो तो भेड़ के रोए के कंबल हो, वो रोकने में समर्थ। आपके अंदर में कितनी शक्ति है उसका अंदाजा नहीं है। अपनी शक्ति को आचार्य अरविंदो का नाम सुने होंगे, जो अंग्रेज इस समय में बहुत बड़े पदाधिकारी बने, लेकिन अंग्रेज के विरोध करने के कारण उसे जेल में डाल दिया गया। जेल में उन्होंने इच्छा की, भगवान कृष्ण स्वयं गीता लिया करते जेल, और उस गीता को पढ़े, उसका मनन चिंतन किए, जेल में सोए। जेल में सतत योग से जुट गए, और उनकी वो उत्कृष्ट चेतना। लोगों से पत्रकार पूछा कि आप भारत की आजादी के लिए क्या करना है? उन्होंने कहा कि आने वाला मेरा जन्म दिवस है 15 अगस्त, उस दिन भारत देश आजाद हो जाएगा और झंडा फहराएगा।
पत्रकार इस बात को उपहास में छाप अखबार क्या अरविंदो कहा है कि 15 अगस्त को भारत का झंडा फहर जाए। जब वो दिन आया और भारत का झंडा फहर गया तब अरविंदो को लोग जाकर के नतमस्तक भारत के इतिहास में ही नहीं पूरा विश्व में उनके नाम फैल गए। भारत का एक संत ऐसा कैसे उसकी उत्कृष्ट चेतना आप कैसे कर सकते हैं जब वैसे आसन पर दृढ़ होकर के बैठेंगे। चितासन गुरु महाराज किए कि नहीं, वही वीरता की काम किए। 18 महीने बैठ गए, भगवान बुद्ध वही काम किए, बैठ गए। समझ में बात कब आई जब खेत तैयार होता है। आज हमारी अस्तित्व क्या है, अपने पर कितने लोग चिंतन करते, इच्छा द्वेष के फेरे में। इसलिए आएगा 9वें अध्याय में कहा कि किस तरह से अभी इस अध्याय में कल बताए थे कि 7वें अध्याय में बहुत बात तो पहले सुना चुके, जो सुनाए थे ये अष्टधा प्रकृति का वर्णन इसमें है। भूमि आपो अग्रो वायु मनो जीव च अहंकार इत्यम में भिन्न प्रकृति अष्टधा। ये अष्टधा प्रकृति है, ये पांचों से ऊपर उठना। ये पांचों से ऊपर कैसे उठेंगे? गुरु महाराज के प्रवचन में भी सुने होंगे। मन बुद्धि अहंकार की कहां दौड़ है? त्रिपुटी। त्रिपुटी कहां है? ये त्रिपुटी यही सुषुम्ना, ये त्रिवेणी संगम है। त्रिवेणी संगमो यत तीर्थराज स्व उच्यते तत असदानम प्रपूर्वीत जन्म सतार्जिकम पापम तत्क्षण विनश्यति। ये उपनिषद में है। आप त्रिवेणी संगम में नहाने के लिए जाते हैं, वहां भी गंगा जमुना सरस्वती है। त्रिवेणी संगम में जाएंगे तो नाव से वहां जाना पड़ता। उस जगह में जाकर के ज्ञान होता है। वहां ऐसे प्रबल धार बहते हैं दोनों तरफ से, गंगा और जमुना। नीचे उतरेंगे तो पैर में से बालू तुरंत खिसक जाती है, तुरंत पैर जो है छोड़ने तक चले जाते। मैं गया था वहां अपने पूरे परिवार को, उस नाविक से कहे ले चलो, तो वहां गए तो वो घाट प्राइवेट, वहां पर कमर पानी था। जो सरकारी घाट है वहां कम पानी। तो बबुला भगत कहाँ जा रहे हैं? वही सरकारी घाट में खेलने भगत पानी है, बैठ करके अपने लोटा से जल खा। लेकिन जब गहरे पानी में जाएंगे तो हमने समझ में आएगा कि जरा सा चूक हुई तो डूब जाएंगे। और अगर नहा के निकले तो बाद जरूर मालूम। हम लोग जहाँ नहा रहे थे देख पाए। हम नीचे उतरे तो नाविक बोला कि नाव को पकड़ के रखिए कस के, नहीं तो नाव के नीचे से निकल जाइए। तो गए, जैसे पैर डाले तो लगा के जा रहे हैं नीचे, नाव को पकड़ के रखे और 3 डुबकी लिए और फिर आ गए नाव पर। परिवार के लोगों को बोले कि नीचे उतरे तो समझ लो चले जाओ, इसलिए यही नाम लो, बाल्टी से लेकर के उस नाव पर नहा। वो त्रिवेणी संगम ठीक ऐसा ही ये त्रिवेणी संगम यहाँ। त्रिवेणी संगम कैसा है इसके बारे में क्योंकि मन में अभी ऐसा लगेगी
इलाहाबाद तो चले जाइएगा, टिकट कटाइएगा ट्रेन से, उतरिए सीमांचल से और घाट पर पहुंच जाएगा। वहां जाइएगा तो कुआं में दिखाया जाएगा कि ये सरस्वती, उस सरस्वती का जल भी देख सकते हैं। 1 किलोमीटर पहले जाकर के नाव पर चढ़ना पड़ता है, तब आइएगा तो देखिएगा कि गंगा, जमुना और सरस्वती तीनों की धारा आपको दिखाई देगी। वो कब मालूम पड़ेगा? 3-4 बजे दिन का समय होता या सुबह। अपने अंदर जो त्रिवेणी संगम है, इसका अनुभव कितने लोगों को क्यों नहीं हुआ? कि आपके अंदर अभी तक वो भाव नहीं जगे हैं, वो त्रिवेणी संगम में जाना है। उसके लिए क्या तैयारी है? उस त्रिवेणी संगम पर भी गए तो हम लोग अपने जैसी जो इतना कपड़ा मतलब था लेकर के जा सके, सबको जहाँ ठहरे थे वहां सिर्फ एक कपड़ा लेकर के गए थे, पूरा परिवार लेकर भी नहा सके नहीं नहा सके। सबको कहते उतर जाए तो उसी लोग को पकड़ने में ही रह जाते, हो सकता कोई दह भी। इस त्रिवेणी संगम में कौन जाएगा? अब कैसे जाए? इस बात का कभी मनन चिंतन कीजिए कि जीवन तो कितना है और थोड़ा है। उस थोड़े से समय में इस काम को करना है, कितना दिन कीजिए। सब लोग अपने अंदाजा लगाएंगे। सबको लगता है जब यक्ष के प्रश्न थे, युधिष्ठिर से पूछा कि आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर जी जवाब दिए, लोग मरणासन अपने उससे बिछावन पर सोया रहता है, 90 वर्ष की जीवन गुजार दिया, अब कितना जिएगा? अब तो कहां खड़े हैं? मृत्यु के दरवाजे पर खड़े हैं। नचिकेता के जैसे यमराज के यहाँ गया तो वहां भी वो डट के है, धर्मराज मेरा क्या हुआ? मैं तो उसके पास आया ही हूं। जिस दिन भूल जाइए मृत्यु आएगा, आज भी आना है, 10 साल बाद भी आना, लेकिन आज ही मृत्यु का हम वर्ण कर दें। अगर साधना करते हुए शरीर छूट जाए, जो टीचर है कोई सर्विस में है, सर्विस में गया, स्कूल वहीं हार्ट अटैक हो, ये सब हार्ट अटैक हो गया मास्टर साहब, सरकार उसको क्या दिया? बदले में अनुकंपा पर नौकरी देगा किसी को और 15 लाख रुपया दे दिया। क्यों दिया? या अपने सरकारी काम के क्रम में उसकी मृत्यु हुई। अगर आप भी ध्यान करते हुए चले गए तो क्या होगा? भगवान के यहाँ आपकी वृत्ति सिद्धि हुई है, कोई रोक सकेगा मुक्ति को? क्योंकि आपकी वो प्रबल चेतना की जो धार है वो तो अपूर्ण गमन की ओर था, उसे कौन रोकेगा? वो तो रॉकेट पर आप सवार हो गए हैं और जहां नियत कर लिए वहां पहुंच गए। अभी तक कितने लोगों ने संकल्प लिया है, गुरु महाराज से संकल्प लिए कि हाँ भक्ति करेंगे, क्या करेंगे? संत के सिद्धांत का पालन करें। लेकिन कोई संकल्प लिया है इसी शरीर से हमें मोक्ष प्राप्त कर लेना है, कल क्या होगा पता है। सब सोचते हैं कि मनुष्य है, मनुष्य शरीर मिलेगा, लेकिन क्यों मिलेगा? आप मनुष्य वाला काम किए कि नहीं, इस बात को जब चिंतन करेंगे तब समझ में आएगा।
क्या हम हैं मनुष्य के शरीर में, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं। इसलिए कहा सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृत्यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। क्या है, सारे जगत के जीव कहाँ हैं, प्रकृति के अंदर हैं, और प्रकृति स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूत ग्रामम एवं कृतस्न प्रकृति वसात। भूत ग्राम क्या है, इस बात को समझेंगे। ये भूत ग्राम कहते हैं ये 84 लाख योनियों का, जो देख रहे हैं आपके सामने, ये सारे प्रकृति, अष्टधा प्रकृति में ये पेड़ पौधे कितने जीव हैं, गुरु महाराज के प्रवचन में भी सुने होंगे। 20 लाख स्थावर जानो, 9 लाख सब जलचर मानो। 20 लाख स्थावर, ये पेड़ पौधे इतने कितने जीव है, ये स्थावर अस्थिर रहने वाले, जो एक जगह है वही खड़ा। स्थावर 9 लाख जलचर, जल में रहने वाले 9 लाख योनि में है जलचर। 10 लाख कौन-सी है, 10 लाख कृमि कविकाए, 10 लाख पक्षी, 11 लाख कृमि समुदाय। पक्षियों को देखते हैं कौवा में ना, ये 10 लाख की जो 11 लाख कृमि कविकाए, 11 लाख कृमि छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, और 30 लाख पशु जानवर भाई, 4 पैर वाले पशु, और 4 लाख वानर समुदाय। 84 लाख जो जीव हैं। ये जीव कहाँ से आए, ये कौन है, ये सारे जीव को जब जानेंगे, गौत्र पहले जब जाते थे हम लोग कुछ कमेटी में, अभी तो गौत्र की परंपरा खत्म हो गई है, तो गौत्र वो जानते थे किस गौत्र के हैं। वो गौत्र क्यों जाना जाता था, इस पृथ्वी पर 84 लाख योनियों में जो जीव हैं वो किसके संतान, परमात्मा की लीला को जब जानेंगे, सृष्टि का निर्माण करने के लिए कौन आए, जन्माद्यस्य अतोऽन्वयादितरतोऽर्थे सुविज्ञे तेने ब्रह्महृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्य। जन्म का कारण ब्रह्मा जी, सबसे पहले ब्रह्मा जी सृष्टि में आए, उन्होंने सृष्टि का संचालन करना चाहा। उनके मानस पुत्र में 4 जो कहे सनक सनातन सनक कुमार आए, बोला सृष्टि का विस्तार करो। वे लोग बोले नहीं नहीं ऐसा काम नहीं, सृष्टि के विस्तार में नहीं गए। तो उसके अलग लोग बना, वो क्या करते हैं, तब करते हैं, लोगों को ज्ञान देते हैं। जब जब पहले होगा, जो सुसुप्ति अवस्था से जीव आएंगे, उसको मैं ज्ञान देने का काम करूंगा। वे जागो कैसे हैं, 5 वर्ष के बालक के रूप में रहते हैं, सनक सनंदन सनक कुमार सनातन। वो जब चले गए तब कौन आए, शिव जी। शिव जी
कहा सृष्टि का निर्माण करो, नहीं हम नहीं करेंगे, हमारा काम दूसरा है, वो काम नहीं करेंगे। उसी समय में उनके मानस पुत्र 6 हुए, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुला और कलतुग। और मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, और कश्यप के वो कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं प्रजापति। दक्ष प्रजापति का नाम सुने होंगे। उनकी 13 पुत्री के विवाह हुए, किससे? वही कश्यप। और कश्यप की 13 पत्नियों से 84 लाख जीवों की उत्पत्ति हुई है, और उन्हीं के संतान हैं। और उनके संतान, उनकी पत्नी के अदिति के पुत्र 12 आदित्य हैं। और उसी तरह से दीति के पुत्र हुए हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, राक्षस कुल में है। उन्हीं के पुत्र हुए प्रहलाद इत्यादि, उसी के इसमें आए हैं। शिवी, वास्कल और दमु के पुत्र 34 हुए। और उसके बाद सिंहिका, पूर्वा, सिंहिका, दनायु, काला, विनीता और कद्रु के पुत्र शेष नाग इत्यादि नाग लोक के देव सब हैं। और मुनि देव गंधर्व मुनि से हुए प्रधा के, और इस तरह से कहते हैं अप्सरा वगैरह उन्हीं से हैं। कपिला 13 पत्नियां हैं, उसी से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। और सारे जीव उसके बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहते, जानकारी में देना चाहते हैं। तो सोचेंगे कि वृक्ष बन गया तो वृक्ष के भी कोई जन्मदाता है। और वो कश्यप मनुष्य रूपा से मनुष्य, और इतने जीव, इसलिए कहा जब ये 84 कटी जावे तब कोई मनुष्य का शरीर पाओ। ये बात जब समझ में जाएंगे तो कौन है? जैसे हम उनके पुत्र हैं परमात्मा के, तो वैसे तो ये पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, पक्षी, आपके दरवाजे पर चलने वाला बत्तख, वो कौन है? वो भी तो किसी का पुत्र है। आप भेद से जानते हैं ये कीड़े मकोड़े पक्षी हैं, लेकिन तत्व के दृष्टि से देखेंगे तो प्रकृति स्वामवस्थाय भूत ग्राम त्रितस्नम। ये भूत ग्राम, ये जो है मनुष्य का ग्राम। भूत कहते हैं जीव। जब श्राद्ध होता है तो क्या कहते हैं? पंडित जी आते हैं तो उस जीव को क्या करते हैं? भूत की पूजा करते हैं। भूत मतलब वो जीव। भूत परेत, परेत की अलग जो नहीं है, जो कल बताए थे कि पृथ्वी से ऊपर भूत लोक के ऊपर भूवत, उसमें अंतरिक्ष, अंतरिक्ष में यक्ष भूत प्रेत का वास है। इसलिए जब हवा देखें कभी गोलाकार होता है तो वो प्रेतत्व, वो भूत नीचे उतरता है। हवा का एक वेग लेकर के चलता है, उसके शरीर में क्या? सिर्फ हवा। आप किसी का एक्सीडेंट हो जाता, अभी उसको जाना नहीं था, अकाल मृत्यु हो गई, उसके ठहरने के लिए वास कहाँ है? अंतरिक्ष में। इसलिए कभी कभी लोग बोलते हैं भूत लग गया, वो अंतरिक्ष से उठा, आपके श्वास के माध्यम से आपके अंदर चला गया। अब वहां जाकर के खेल कर रहा है। भूत उतारने वाला क्या करता? मंत्र से उसे निकाल देता, या जो भी युक्ति है। उसी को कहा भूत ग्रामम, गंभीर ज्ञान। इसको जब समझेंगे तब कहीं न कहीं भाव आएगा कि अगर भक्ति नहीं करेंगे
तो हमारी स्थिति भी वही होगी जो सामने में प्रत्यक्ष देख रहे हैं उन जीवों की क्या गति। एक आदमी घोड़ा गाड़ी चलाता है, पैसेंजर हो गया, घोड़ा की स्थिति देखेंगे, उस पर रखा जाता है जहां वो आगे वाला पोर्शन रखा जाता है जो घाव हो जाता है। घोड़ा को देखेंगे जैसे अब चलने के लिए दिया, घोड़ा कभी कभी पैर ऊपर उठा देता है दर्द से, लोग सोचता है कि ना भार हो गया, उसकी स्थिति कौन देखेगा, उस पर कपड़ा डाले रहता है, उसके घाव के दर्द, उसकी वेदना, उस पर आप सवार होते हैं। जो घोड़ा चलाने वाला है वो चलाता है और स्थिति उसकी कैसी होगी। पहले देखते होंगे खेती के समय में बैल के कांधे में फूल जाता था, भाव हो जाता, लेकिन खेती करना है तो क्या लोग चुप रहते थे, खेत में ले गए बैल को, जब उस कहते थे गर्म हो जाएगा तो कोई दर्द खत्म हो जाएगा। गर्म क्या होता, उसको तो दर्द से करा रहा है और आप उसे हल चला रहे हैं, कैसा इसलिए लिखा है भजन में बहुत सारे कि तुम भक्ति के कारण नहीं किए तो बैल होगे, तेली के उत्कृष्णा में घुमाए जाओगे, ऊंट होगे, लादे जाओगे। ये सब संत लोग चिंतन ऋषि वीर बहुधा गीतम छंदो वीर विविधे पृथक ब्रह्म सूत्र ऋषियों ने संतों ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाने के लिए तरह तरह के उपाय। एक बच्चा आपका कुछ खाना नहीं चाहता है तो कितना प्रकार से उसे खाने के लिए यत्न करते, बिस्किट खाओ नहीं खाए, तो मिठाई खाओ नहीं खाए, और वो खाना चाहता है मूढ़ी। अब मन की बात पसंद हो गई कि नहीं, मूढ़ी मांगता है तो मूढ़ी लाके दिए, खाने लगा। दही रसगुल्ला उसके नहीं, सब पीता है, पेड़ा ला के रख दिए, नहीं खाएगा, मूढ़ी खाएगा। तो वही हाल है हमारी। संत लोग तो हम लोगों के नामने तरह तरह के मिठाई ला करके रख दिए, तरह तरह के आभूषण सजा दिए, तरह तरह के वाद बना दिए, लेकिन फिर भी हम कहाँ हैं, हम खाएंगे मूढ़ी। जो आदमी मांस मछली खाता है, एक आदमी को बहुत कहा गया तो बोला सब बात तो ठीक है, एक बात हम बुला नहीं सकते। क्या नहीं बुला सकते भाई? बोला कि पेरवा का मांस जो है ना, नरक में जाना पड़े सही, लेकिन वो पेरवा का मांस बुला नहीं सकते। तो नहीं बुला सकते तो जाओ कबूतर बनो, क्योंकि भगवान तो इसी सृष्टि की रचना कर दी। जिस दिन कबूतर के गर्दन को काटे उसी दिन काल के फेरे में आ गए। वो काल समय से आपको कबूतर बनाएगा। भगवान कहते हैं कि ये सब तो हमारे पुत्र हैं, 84 लाख हमारे घर हैं, 84 लाख शरीर में रहने का आनंद तुमको लेना है। तो उस कबूतर बन के देखो कितना आनंद है। जब कबूतर बना दिए जाएंगे तो क्या होगा? वही तन के लोग से, आने के लोग से कबूतर आप यहाँ है, क्या करता? आपके दाने चुनते, वो जाकर बैठते, अंडे देते, बच्चे होते, बच्चे निकाल करके चले गए। फिर सोचता है, क्योंकि वो तो पेड़ में पड़ा हुआ था। व्यासानंद स्वामी भागवत सिंह के बगल में आए थे, कबूतर की कहानी सुनाई। गया था एक जगह सत्संग में, बोले कि वहां कबूतर पालने वाले कबूतर की संज्ञा देकर के समझाए कि उसके पास जो है बड़े से गोदाम टाइप का जाली लगा हुआ है, सब में केवाड़ लगे हुए हैं, और कहते कि जब छोड़ देते उस सभी को तो बाहर चलते बोले कि चल ऐसा हवा लगाता। उसका टाइम जब हो जाता गेट हिला देते तो सारे आकर के अपने जगह पर चले जाते।
तो उसकी भी एक प्रवृत्ति है। लेकिन हमारी स्थिति क्या है? स्वभाव जैव कांते निबद्ध स्वेन कर्मणा न कर्तुम इच्छसि यन्मोहात् करिष्ये अभिशः। करने की इच्छा नहीं है, लेकिन किसी के बेटे एक बेटा आओ उसको मनाइएगा, मैं ना मांस मछली के बगैर हमरा कर दिया। माँ बाप क्या करते? एक आदमी बोल रहा था हमारा बेटा बहुत अच्छा है। कैसा अच्छा है? वो लाता है अपना बनाया, अलग चूल्हा पर खाया, फिर सब चीज साफ सुथरा करके रख देता है। बस क्या हम लोग तो गुरु महाराज कहे नाव पर जा रहे हैं, हिंदी सुनाए, एक ही बेटा है, अगर नाव से कूदना चाहता है तो आप क्या करें? उसके दोनों आप है, कूदो मत। उससे भी नहीं संभलेगा तो बांध देंगे। बांध करके भी बहुत अपने लड़के को रखे गए, क्योंकि उसके दिमाग खराब है, चलता है कुछ न कुछ। गुरु महाराज एक बार कुपा घाट से आ रहे थे। एक अमीर घराने की एक बच्ची पागल हो गई। सबों ने सोचा वो अपने वस्त्र उतार के फेंक दे। सब लोग बोले गुरु महाराज आज इधर से जाऊंगा। सब लोग गए, रोड पर खड़े हुए। उस समय में गुरु महाराज जहां आदमी के भीड़ देखते थे तो गाड़ी रोका। क्या बात है? बोला हुजूर ये अमुक बाबू की बच्ची है, देखिए उसकी बड़ी दुर्दशा, हुजूर की कृपा हो जाएगी, ये कम से कम वस्त्र नहीं फेंके, अच्छा रहे, निवस्त्र हो जाए। गुरु महाराज पूछे क्या नाम? उसका नाम है। गुरु महाराज गाड़ी से उतरे और उसके तरफ देखे तो बच्ची आके प्रणाम की। बुलाए गुरु महाराज नाम करके, अरे कहाँ हो? आए प्रणाम। बोले कब सत्संग करा? बोला मुझे क्या लगे भाई के साथ, ठीक आएंगे हम, अब ठीक से रहो। ओके, वही तो बुजुर्ग तो इसलिए लिखा दिया गुरु महाराज कौन है? वो तो वैद श्रेष्ठतर हैं। लिखा गया है, कई बार पढ़े होंगे, एक व्यक्ति अपनी पुत्री को लेकर के गए थे गुरु महाराज को, उस पर सब निगरानी रखे थे, पुत्र था और उसका दिमाग गड़बड़। अब संसेवी जी को सुना दिए सबको। संसेवी बाबा बोले कि इसको संभाल के रखिएगा, ज्यादा कहीं पाप न कर दे। लेकिन गुरु महाराज की लीला क्या है? सुबह सुबह वो बच्चा सबके निगरानी में था, कब निकल के गुरु महाराज के रूम में घुस गया। गुरु महाराज के रूम में संसेवी जी अंदर घुसा तो गुरु महाराज लीला हुई। जैसे सब दौड़े, संसेवी जी महाराज भी दौड़ के रूम में गए तो देखे तो गुरु महाराज उसके सिर पर पैर रख करके उसको रगड़ रहे। सब टारगेट भी गए, जो बड़ी भारी गलती है, एक गलती नहीं, हमारी कृपा हुई तब बुलाया। गुरु महाराज को बोले अरे आ गया तो ठीक हो जाए, पैर धर दिए, रगड़ दिए, हो गया। उसके दिमाग की परेशानी दूर। ये क्या है? उस तरह से प्रभु की लीला। 84 लाख शरीर में आपके भी इंतजार हो गए। भागवत में और कथा है, सुनाएंगे। वो दिखाया, भवात्मी का वर्णन है, उसमें दिखाया जितने जीव को जो लोग खाए हैं सब ऊपर से दिखाई पड़ रहे। तो ये भी नरक का वर्णन सुनाएंगे, इसलिए ये बता रहे हैं कि भूत ग्रामम एवं कृतस्नम प्रकृति बसा। ये अष्टधा प्रकृति के अंदर वो भूत ग्राम निश्चित करते हैं। सारे जीव अष्टधा प्रकृति में, सबका शरीर बना है 5 तत्व से, सबके अंदर मन है और बुद्धि है, वृक्ष के अंदर भी है,
उसको भी मन और बुद्धि है। भूख लगता है तो देखिए कैसा उलझा जाता, पानी डालेंगे खुश हो जाएगा। प्रकृति में सबकी व्यवस्था है और भगवान कहते हैं तुम तय अर्जुन, इस प्रकृति के अंदर में हमारी व्यवस्था कैसी है। ये शरीर जब समाप्त होता है फिर दूसरे शरीर का सृजन करते हैं। कैसे सृजन? 14वें अध्याय में श्री गुरु को कहा कि सृजन की विधि क्या है। सबके शरीर मिले। कौन सा शरीर? भगवान उसमें बड़ी अच्छी बात है। मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति या तासां ब्रह्मे महदे योनिरहं बीज प्रदपिता। वो कौन है? परमात्मा बीज प्रद पिता है। संसार के इस ब्रह्मांड के वो बीज प्रद पिता। बहुत प्रयास करने पर भी 10 साल शादी विवाह हो गए, पुत्र नहीं होता। अब कोई संत आशीर्वाद दे देते हैं। शांति संदेश में कई बार छपा। एक संत नारद जी गए थे, बोला कि तुम्हें पुत्र नहीं। एक संत बोले उसे क्या था, सूत की जरूरत थी, दीप जलाने। कहा कि सूत दो पुत्र लो। उस माता ने सोचा करे बड़ा सस्ता सौदा है, सूत कितना चाहिए बाबा लीजिए। होगा सूत दो, सूत लिया। उनके जो गुरु थे बोले अरे इतना सस्ता सौदा करके आया, सूत तो ले आया, ऊँट कौन देगा? ऊँट के लिए तो नहीं को जाना। तब उसको समझ में आया अरे भुला किया था, जाओ खुद बनना। समय आया उस सब को खुद बन के जाना पड़ा। उसी को कहे सुंदरता, वही बना सुंदरता। वही सुंदरता तो आप कैसा है? कर्जदार हो गए। किस चीज का? सूत लिए। आज हमारे सिर पर कितना कर्जा है। बहुत सारे लोग जाते हैं, गिरफ्त हैं, जाएंगे किसी के यहाँ, वो श्रद्धा से सब लोगों को कुछ विदाई कर देंगे। विदाई छठ से दे दो। विदाई को लिए वो विदाई किस्सा है। सत्संग करने जा रहे हैं, चंदा रसीद छपाए, घूम के सबसे ले आए कि सत्संग करें। उस पैसे से मिठाई खा ली, सत्संग हुआ। उस पैसे को अमृत के समान इकट्ठा करके सत्संग के काम में लगाना। बाबा जाते हैं भंडारा के लिए दीजिए, भंडारा वाला पैसा लाए, उसको दूसरे मत लगा, मिट्टी वाला भंडारा हो गया। अगर उसको सुषुम्ना से पकड़िएगा तो बड़ा भारी है। चंदा लेकर के लाए और उसका काम कुछ करवा दिए। इधर का पैसा उधर, उधर का पैसा उधर, तो उधर फेरी में पड़ गए। कितना बार उलट फेर करना पड़ेगा? सूद दिया, सूद की बात बोला तो सूद बनना पड़ा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण पड़े। इसलिए यहाँ कहा गुरु महाराज की वाणी सुन लिए कठोपनिषद में, शरीर द्वारे कल्पते, शरीर मिलेगा। अगर सर्गेषु लोकेषु शरीर द्वारे कल्पते,
कब मिलेंगे? अगर इस शरीर में उस ब्रह्म को नहीं प्राप्त। लोगों ने पूछा गुरु महाराज कि किसकी अधोगति नहीं होगी? कहा कि जो प्रकाश में पहुंचा है उसी की अधोगति नहीं होगी। क्यों? उस जीव की प्रवृत्ति और प्रकाश को देख ली है। किसी जीव में ताकत नहीं उस प्राण को अपने में धारण कर। कितनी ऊंचाई की बात गुरु महाराज छिपा के नहीं रखी, इसलिए कहा संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो धार को बनो सत संतान। इसमें कितना बात छिपा है। संत का संतान कैसा होगा? कैसा होगा? इस बात को कभी सोचे नहीं। 4 लाइन जिसको कहिए तो भजन गाने के लिए तो पहले ही 4 लाइन गा देगा। गा तो दिया लेकिन कभी विचार नहीं किया कि गुरु महाराज का उद्घोष है, जो चाहो धार तो बनो संत संतान। संत संतान खाली गए भजन वेद ले लिए तब वो शैतान को बेईमान है, अपने पिता की सेवा नहीं कर पाता है तो पिता क्या उससे खुश रहते हैं कि ना खुश? आप बेटा को बहुत पढ़ा लिखा कर दिए, शादी कर दिए, वो ससुराले में रहेगा तो आपके मन में क्या होता है? तो वैसा बेटा नहीं है, रहता तो अच्छा, ससुराले में रहता पत्नी की बात सुनता, मेरा बात तो सुनता ही नहीं। तो गुरु महाराज का जरूर सोचते होंगे, रे संतान उनको कहा था पिता के जैसा पुत्र होता है? इसलिए कहा कैसा होता है? बहुत सारे इसमें कहा गया पापे प्रापे थोड़ा नहीं बहुत तो थोड़ा थोड़ा, कि जो पिता का गुण है पुत्र में होना चाहिए। पिता के गुण कितने हैं? क्या पुत्र में नहीं है? महाराज सदगुरु है, राजन के राजा, वो तो महाराज है, महाराजा चक्रवर्ती राजा है। आप राजकुमार हैं, राजकुमार में कैसा गुण होता है? राजकुमार में भी राजा के गुण मौजूद होते हैं, तब उसे युवराज बनाया जाता। आप पुत्र बनना चाहते हैं, पुत्र वाला गुण नहीं है तो पुत्र हुए कि कुपुत्र हुए? इस बात को याद कहा मम योनि महद्वरम तस्मीन गर्भम दधाम्यहम्। ये प्रकृति में सबके गर्भ में सब जाएगा, सबको एक रूप मिलेगा। वो रूप कौन सा? ये रूप जो 15वें अध्याय में आएगा कि जैसा आप मनुष्य शरीर में रह करके प्राप्त किए हैं, जो अर्जन किए हैं, वही गुण तो वहां आपके ढलाई में काम करेगा। आप सीमेंट बालू गिट्टी जैसा दिए उसी हिसाब का ढलाई होगा। अब सीमेंट कैसा, गिट्टी कैसा, बालू कैसा है, उसी बात को यहाँ कह रहे हैं। संभव सत्भूतानां ततो भक्ति भारत सर्वयोनिषु कौन्ते मूर्तया संभवन्ति। बीज तो परमात्मा दिए, अब मूर्ति भी परमात्मा दे। कौन मूर्ति देंगे? इसलिए दिया मम एवं तो जीव लोक जीव भूत सनातन मनो षष्ठाइंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सती। अष्टा प्रकृति सब जीव में है। जैसे इस शरीर से निकला दूसरे शरीर कहाँ जाए? भोज हो रहा है बहुत बड़ा, जो गुरु महाराज समझाए हैं। आजकल बस सिस्टम चलता है, 4 जगह 4 तरह के लगा दिए, दिखा देता है इधर मांसाहारी, इधर शाकाहारी, इधर हाथी में क्या रहेगा? वही पश्चात सभ्यता वाला भोजन। इधर कहीं लिखा रहेगा, इधर क्या है? फल,
शाकाहारी में फल, तो वहां जाएंगे तो तरह तरह के फल के लगे हुए हैं। उधर जाएंगे तो मांस मदिरा जो जगह है उधर लगा हुआ है। एक व्यक्ति जाता है, बीच में खड़ा हुआ देखता है, उधर देखता कि मांस खाने वाला है, उसको कहिएगा कि चलिए साथ में उधर रसगुल्ला खाइएगा, मिठाई पैदल में, चलिए उधर भी पनीर है, बोलेगा वो पनीर में कहाँ स्वाद, जो स्वाद है उधर है वो चला जाएगा, जो इधर है उधर जाएगा। गाय को और कुत्ता को दोनों को साथ लेकर के गए, दोनों को एक जगह रखना चाहिए तो रहेगा, उस नाथ में भोजन नहीं कर सकता, कुत्ता को वहीं जाएगा। और हमारा एक नारियल का गाछ है, उस पर एक खाद जो है घोंसला अपना, हम वाइफ को बोलेंगे रोज एक रोटी बना करके खाद को दे, तो कौवा काग जो है वो क्या है, बड़ा पवित्र लगता है, उसकी भाषा बड़ी खोटी है, सोचेगी जो यहाँ घोंसला बना दिया, चलो परमात्मा की लीला जो करे, उसका दर्शन भारी, लेकिन किस वेश में आए, चलो उसके स्वागत है, तो रोटी देती तो कभी काल खा लेता, लेकिन रोटी देती तो रोटी नहीं खाता। कहाँ से दिया एक कोई मुर्गी का बच्चा या कोई हाथ सड़ा हुआ, उसको उठा के लिया, उसको खाता है दीवार पर, और रोटी रखा हुआ उसको 3 दिन तक नहीं पूछा, तब बोले इसकी प्रवृत्ति है, वो वही सवाल जवाब उसको अच्छा लगता है, उसको ये सात्विक नहीं लगेगा, इसलिए वो आपके भोजन, आपके अन्न कहाँ खींच के ले जाते, उसी को कहा मूर्तिया संभव दिया, वो मूर्ति को मिलेगा, रूप आपका स्वरूप मिलेगा। मांस खाने की तीव्रता थी तो क्या बन जाएंगे, आया है गीता के महान, एक शिकारी था, जब वो मारा तो उसको बाघ बना, वो शिकारी जंगल में शिकार कर रहा था, एक माता थी वो डायन थी, उसको गांव से निकाल दिया, वो डायन जंगल में थी, वो शिकारी को खा लिया, मरने के बाद जो डायन है वो बकरी बन गया और वो शिकारी बाघ हो गया। तो बकरी उधर से जा रही थी तो वो बाघ देख करके भाग गया। आप जो बुद्धिजीवी थे देखे संत ऋषि के बाघ भाग रहा बकरी के डर से, तो जो ज्ञानी थे उन्होंने कहा अरे ये लोग का पूर्व जन्म में ही जाओ, पूर्व जन्म में शिकारी था इसलिए इसको हिंसक पशु बना दिया, वो डायन जो थी ना उसको बकरी बना, तो बकरी बना, वही बकरी को देख करके वो भाग रहा है बाघ, इसलिए फिर वही डायन आ रही है कहीं खा न जाए, इसलिए भाग, ऐसे स्वरूप मिल जाते, इसलिए सचेत होकर के रहें। कश्यप आदिति के संतान तो सभी हैं, सब घर भगवान के हैं, किस घर में चले जाएंगे पता नहीं, इसलिए कहा आश्चर्यवत पश्यति, आश्चर्यवत वदति तथैव च अन्यः आश्चर्यवत शृणोति श्रुत्वा अपि च वेद न चैव कश्चित्। अगर हम बोल रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को मन में आएगा तो ऐसा क्यों होता है, सब फतवा शास्त्रों में लोगों को हम खाने के लिए लिख दिया, सुनने के बाद विश्वास नहीं होता, वेद न चैव कश्चित्। गुरु महाराज शांति संदेश में कथा, एक व्यक्ति गया, पिताजी हमारे कहाँ थे, बड़े कहा तुम्हारे पिताजी सुअर के बच्चे हो, सुअर की दूध कहाँ मिलेगा, मिलेगा, अमुक आदमी का सुअर का बच्चा हुआ है, तो गया तो कौन सा हमारे पिताजी है, आज उसमें जो चीज काबर होगा वही, जाके देखा। अब उसके उपाय क्या है,
बोला उपाय ये है, मैं जान रहा हूँ थोड़े दिन में मुक्ति होगी। कैसे? तो उसे मांस खाते देखा था। क्या क्या था? खाया नहीं, देखा। मांस जो खा रहा था, नहीं होता कभी कभी कोई भोजन कर रहा है, आप भी देखेंगे तो ये जीवा इतना चंचल है, उस रस को याद कर लेता है तो जीव से रस आ जाता। तो मांस को खाया था, इसलिए मांस की याद आई, सुअर की योनि में चला। गुरु महाराज बोले उसको, उसके गुरु, तो मांस खाएगा, उसके गले में अटक जाएगा, मर जाएगा, तब फिर दूसरी योनि में जाएगा। ये बोध ग्रामम इमं कृतस्नम, संपूर्ण कृतस्नम का संपूर्ण, और प्रकृति के वश में, प्रकृति में उलट के कौन करता है? कोई नहीं। इसलिए कहा न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य जते प्रभो न कर्म फल संयोगम स्वभाव प्रवर्तते। आपके न काम से, न पाप से, न पुण्य से, गुरु महाराज से समझाए। कैसे? आपकी कोई पपीता का पेड़ लगाया, केला का पेड़ लगाया, अमरूद का लगाया, और वही काजू का लगाया, तार का लगाया, सभी एक समय में फल नहीं। तब देखते केला कोई कम समय में फला, कोई पौधा लगाए, गोभी लगाए तो बहुत कम ही दिन में मिल गया, सब्जी बना के खा ली। केला 6 महीना में हो गया, खा लिए। अमरूद भी अपने हिसाब से 2-3 साल में फल गए, अभी तो है मिली जाए तुरंत लाकर को लगा दीजिए। तो गुरु महाराज ऐसे समझाए, ये फल कब प्रकट होता है। भगवान कृष्ण से धृतराष्ट्र पूछे, हे भगवान कृष्ण, कहते हो कि भगवान हैं, तो बताओ, मुझे याद है 100 वर्षों में मैंने कोई ऐसा पाप नहीं किया, फिर सब पुत्रों को मरने की मैंने तुझे झेले, क्या था? बताओ, भगवान को बताओ। भगवान बोले 100 वर्ष की, 100 जन्मों की बात याद। 105वें जन्म में आप राजा थे, एक ऋषि को तीर्थाटन में जाना था, उसके 100 अंश थे। वे आए, बोले राजन ये 100 अंश आपके तालाब में छोड़ गए और इसकी रक्षा करना, हम 1 साल में तीर्थाटन से आए। आपने कहा कि राजन तालाब में छोड़े, यहाँ कौन ले जाएगा? यहाँ तो प्रशासन की व्यवस्था है। चला पिता, बड़ा खुश हुआ ऋषि। 1 साल के बाद मैं लौटा तो देखा कि तालाब खाली है। जाके पूछा कि महाराज तालाब में तो एक भी हंस नहीं, क्या हुआ? अरे तालाब में ही होगा, आप क्या करें? आप जवाब न दिए तो रोते हुए चिल्लाते हुए बोला, ए राजन, वो हमारे 100 पुत्र थे और उसे मरने का दुख मैं झेला, तुम भी 100 पुत्रों को मरने का दुख झेलोगे, तब पता चलेगा ये पुत्रों के मरने का दुख क्या है। हुआ क्या था? आपके रसोइये ने एक हंस का मांस बनाया, आपको खिलाया, तो बड़ा आनंद आया, आप उसे उपहार दे। वो उपहार आपके लिए गले का हार बन गया और वो बराबर मांस खिलाते गया और समय समय पर वाहवाही किए, सारे उसके मांस खा गए। इसलिए उस प्रायश्चित समय आपका आया 105 जन्म के बाद। अंधा क्यों है? आपके बचपन में आप कछुए के आंख को सी करके छोड़ देते थे नदी में, देखते थे, मन में बड़ा भाव आता था, वही तो हो रहा है। आज आपकी आंख है,
लेकिन सिए हुए हैं, इधर उधर की ठोकर खा रहे हैं। ये प्रारब्ध है, प्रारब्ध से कोई बचेगा नहीं। और भगवान क्या करते हैं, इस बात को जब जानेंगे, ये खेल जब समझ में आएगा तो क्या कहा, समझा न नमूना इसका, समझा न खेल इसका। हर बार क्यों बात बिगड़ी, कल भजन में सुनाए थे। जिंदगी की ये शाम कर रही है। अब हम लोग की क्या स्थिति है, जिंदगी की शाम आने वाली, सवेरा तो बहुत है, शाम आने वाली है, रात अंधेरा होने वाला है। क्या होगा, अंधेरी कोठरी में रहेंगे तो व्याकुल रहेंगे। जो व्यक्ति अभी मकई सुखा रहा था, कल कितना उस धूप में मजदूर रखिए, 5 मजदूर आपके काम कर रहे हैं, आप छाता ले रखे हैं, मकई को गिरा रहा है, कुछ कर रहा है, जो कर रहा है, उसके लिए कौन पंखा लगाया है? पंखा। खेत में हल चला रहा है, उसके लिए पंखा है। सत्संग सुनने आए, कितनी तीव्रता, स्वर्ग जैसा जगह है, मन की चंचलता कितनी है, ध्यान लगा हुआ रहता है कि पंखा चल रहा है। शराब पी लेता है, उसे पंखा की फिक्र रहता है नहीं करता। इसके बड़ा अच्छा भजन गाया, ये राम नाम का अमृत प्याला, गुरु नाम का अमृत प्याला। कौन पिएगा? पिएगा कोई मतवाला, कोई दिल वाला। मतवाला मतलब मतवाला पागल को कहते हैं। तो कोई भक्ति में पागल होता है, उसे भक्ति का आनंद मालूम करता है। या कोई दिल वाला है, जिसे भगवान से प्रेम है, प्रेम की नगरिया में सब कुछ जुटा देता है। और जिसके बारे में बोले कि 9 घंटे ध्यान करती थी, कोई साधु आ जाते, पैसे नहीं होते तो क्या देते उसे? अपने जेवर देते, पैसे निकाल कर दे देते, बाबा जाओ रसगुल्ला खा ले। एक दिन वो बोली कि गुरु महाराज दरोगा के विष्णु आए, तो दरोगा को रसगुल्ला खिलाता है। अब उसके पागलपन की भक्ति की वेग दरोगा को रसगुल्ला खिलाता है। बोले हो जाएगा, रसगुल्ला लाया गया, सत्संग हुआ था, और वो रसगुल्ला लेकर के हम लोग गए दरोगा जी सबको देने के लिए, तो सब हंसे और सोचे भी इस माता को मन में भाव है, गुरु आए थे दरोगा पर। एक व्यक्ति की पत्नी मर गई, तो उस व्यक्ति को जाके कहा, ऐ आपकी पत्नी मेरे बरंडे पर पड़ी है और उसकी अधोगति होने वाली है, स्वर्ग में नहीं गई। उस व्यक्ति को बड़ा तकलीफ, वो अपने ध्यान के बल से देख रही थी, वो जीव मेरे बरंडे पर। उसको जाके कहा, वो उम्र भाई था, तो उसके पति को कहा कि आपकी पत्नी जो है पागल हो गई, आकर के रोज हमको कहती है। एक दिन वो आया, बोला क्या करना होगा? बोला 3 दिन का सत्संग करो, तब होगा। 3 दिन का सत्संग कराया, तब वो बोली कि चली गई। वो तो अपने मगन में थी, वो मरवाड़ी सोच रहा था वो पगली है, उसका पति भी सोचे पगली है, सब चीज में ताला मार देता। वो कैसी पागल थी, भवन बन रहा था गुरु महाराज का सत्संग। गुरु महाराज से बोले हम 1500 रुपया दें। आए घर, 1500 रुपया कहां से देंगे? पति से मांग लेती, नहीं मांग। 1500 रुपया के लिए अपने घर में वो बोली
10 महीने तक बर्तन मांजे और जो नौकरानी का काम था वो मैं किया। 150 रुपया महीने पर अपने घर में खर्च करके और 10 महीने का वो जो पैसा हुआ तब ले आकर के गुरु महाराज को दिया। गुरु महाराज बोले ये पैसा कहाँ से लाए? बताई 10 महीने 150 रुपया महीना पर मैं काम करके ये पैसा लाए। सोचिए गुरु महाराज क्या सोचिए, कितना ये पुत्री धर्मनिष्ठ है, धर्म पर चल रही है। 1500 रुपया पति से नहीं, तो करोड़पति नहीं मांगा। वो 1500 रुपया अपने से लिया, अपनी कमाई का रुपया गुरु को दिए। ऐसे धर्म की निष्ठा जब आएगी तो सुसुरना की चढ़ाई क्या है? कुछ भी नहीं है। इसलिए इच्छा द्वेष संथेन द्वंद्व मोहिन भारत सर्वभूतानि समूह स्वर्गे अंति परतपा। ये द्वेष क्यों है, इच्छा क्यों है? ये सब पूर्व जन्म की कमाई है। और कैसे कैसे लोगों की गति हुई, उसे सुनेंगे तब समझ में आएगा। अपराध काल में और अजामिल के संवाद को सुनाएंगे। अभी नरक का वर्णन आप लोगों को सुनाते हैं। जीव की गति लोग इसलिए नहीं सुनते हैं सत्संग में कि सभी सत्संगी स्वर्गवासी स्वर्ग में जाएंगे, नरक में तो जाने वाला कोई नहीं है। इसलिए नरक का वर्णन नहीं किया जाता। कोई घाटे का सौदा नहीं करना, लेकिन कम से कम बात तो मालूम हो जाए कि दारू के बाजार में कौन कौन से दारू मिलते हैं, उसका क्या प्रभाव। सरकार कानून बना दिया, अगर दारू पियोगे बनाओगे तो 5 साल, पियोगे तो 1 साल का कैद। अभी नीतीश कुमार इलेक्शन के लोग में आए, आप पहले बार पकड़े जाओगे तो 2-4 हजार फाइन करके छोड़ दिया जाएगा। दूसरे बार अगर पकड़े गए तो 1 साल की सजा, बनाने वाले को 5 साल। तो पहले सरकार की नीयत बदलते रहती है, समय समय पर अपने कानून को बदलते रहते हैं। परमात्मा का विधान क्या है? सनातन है, वो हमेशा रहेगा, वो कभी बदलेगा नहीं। इसलिए नरक के परीक्षित जी बोले, स्वर्ग की बात सुनाए, सारे लोग को दिखाए। सुखदेव जी महाराज से कहे कि नरक का भी एक बार वर्णन कर। सुखदेव जी बोले कि तुम तो नरक जाओगे नहीं, क्यों जानना चाहते? तो बोले कम से कम जान लें कि नरक के जीव होते थे। एक माता वो स्वर्ग जाने का टिकट मिल गई, जान गए कि स्वर्ग जाएंगे। उससे धर्मदूत से कहा हमें एक बार नरक का भी दर्शन करा, स्वर्ग का भी हमको मैं देखना चाहता। गए नरक में, देखा कि नरक में बड़ी बड़ी लंबी वृक्ष है, बड़ा ही सुंदर सजावट। नरक और स्वर्ग बनाने में भगवान भेद नहीं, दोनों समान बनाए। जैसे दुरात्मा और सदात्मा को समान बनाए। पुत्र और कुपुत्र में कोई भेद रहता है, जो कोई काला है कोई गोरा है। पिता के लिए तो दोनों पुत्र बराबर होते हैं, लेकिन कर्म से पुत्र सुपुत्र और कुपुत्र होता है। और जाकर देखी कि सब पड़े क्या कर रहे हैं भाई आप लोग? हम लोग देखा कि बहुत ऊंचाई पर बड़े सुगंधित भोजन सब लगे हुए, सबके स्वाद सेंट आ रहे हैं, लेकिन वहां तक पहुंच जाए, पहुंचने का कोई व्यवस्था नहीं। तो देखा कि सब भूखे आदमी सोया पड़ा।
देखे प्यास से व्यतीत है। अरे पानी तो देते हैं टंकी में पानी है, पाइप का है, नीचे तक आनी नहीं, ठीक है। सोए भोजन की सामग्री देखी, बड़ी सुंदर सुंदर भोजन लगे हुए, लेकिन किसी के हाथ में आके सीखो, इसलिए वो गए स्वर्ग, देखा कि स्वर्ग में ही सेम व्यवस्था है, लेकिन स्वर्ग के लोगों में विवेक है। उसी गाछ को काट करके क्या किया, सीढ़ी बना जहां भोजन लगा, सब आराम से जब भूख लगता सीढ़ी पर चढ़ के गए, खा लिए, और फिर नीचे उतर गए। नीचे उतर के क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं? नहीं, स्वर्ग में बैठ करके कीर्तन कर रहे हैं, कोई कुछ पढ़ रहे हैं, सत्संग हो रहा है, तरह तरह के काम हो रहे हैं, कोई ध्यान में बैठा। तो दोनों जगह की व्यवस्था है। तो दोनों जगह के लोगों की प्रवृत्ति क्या है? तामसी प्रवृत्ति है, आलस न सोया हुआ होता है। वहां सात्विक प्रवृत्ति है, दिवस नहीं, रजनी नहीं, शाम नहीं, भोर हर वक्त परमात्मा की याद में रहता है, वो उसके विपरीत दिशा। एक यमदूत आया, एक बीड़ी पीने वाले को लेकर के चला, उसे ले जाना था नरक, लेकिन वो बोला कि स्वर्ग कैसा होता है? तो बोला कि स्वर्ग में हम यमदूत नहीं जाते, हमारा काम नरक तक, नरक के लिए, स्वर्ग में नहीं जा सकते। तो बोला कि अरे दूर से ही दिखा देना कैसा। दिखा दिया, दिखाया जैसे, वो क्या किया, देखा और उसमें घुस गया। अब नरक, ये जो दूध था उसके अंदर से उसको पकड़ के निकाला, गलती हो गई। अब क्या हुआ, पश्चाताप करने लगा, क्या उसको कैसे निकाले? स्वर्ग में तो चला गया, वो निकल नहीं सकता। गए अपने बड़े जो दूत थे, विचार किया कि वो व्यक्ति को लेकर जा रहे थे नरक जाने वाला, लेकिन स्वर्ग दिखाने उसके लेते वो भाग करके घुस गया, उसको कैसे निकाले? हमसे गलती हो गई, ताकि उसका सुधार है। जाग के पता लगाओ कि वो व्यक्ति की क्या बुरी आदत थी। शराब पीता था, खैनी खाता था, बीड़ी पीता था। पता चला कि बीड़ी पीने वाला। बोला हाँ हो गया पता, क्या बीड़ी पीता? 5 मुठ्ठा बीड़ी लेकर के जाओ, स्वर्ग के गेट पर बैठे रहना, जैसे बीड़ी पीते जाओ, जैसे वो देखेगा तो बीड़ी तो स्वर्ग में मिलता नहीं, तो दौड़ के आएगा कि ये बीड़ी हमको भी दीजिए, और पकड़ के वहां गया, बैठ के वही बीड़ी पी रहा। देखा वो, अरे भाई साहब आप क्या बैठे हैं? हाँ बैठे हैं, आप आओ बीड़ी पी लो। आया दौड़ के बीड़ी, जैसे बीड़ी लगाया, पकड़ा, चलो तुमको रहना था वहां, तो यहाँ क्यों आया? इसके स्वभाव जो कौन है, उसका जैसा स्वभाव है, वो स्वभाव उसको पकड़ लेता है। वो एक परमात्मा के दूत नहीं आएंगे। इसलिए संत लोग कहते हैं, जो आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन बैठ चले, तुझे बंधे जात जंजीर। वो जंजीर में बंध के जाने वाले जीव के बारे में कहा कि 28 नरक, उस 28 नरक की स्थिति क्या है उसको सुनाया कि सुखदेव जी से जब कहा कि दक्षिण मार्ग से वो आते हैं
नरक लोग जो आते हैं उसको बुलाते, सूक्ष्म जीव को उसकी क्या है, बड़ी यातना की व्यवस्था है। 21 नरक है, उसके अलावा भी 7 नरक और हैं। साधारण 21 और 7 और 28 नरक उसके बारे में बताया गया। वो नरक है तामिश्र, अंध तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभी, पाक, काल, शुक्र, असीपत्र वन, शुकर मुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संदंश, तत्व सुरमी, बरज कंटक, सालमली, वैतरणी, व्योध, प्राणरोध, विसर्सन, लाला वक्ष, सार में अदान, अविची और अपाना। इनके अलावे जो 7 है 21, उसके अलावे क्षार, कर्दम, रक्षोगन, भोजन, शूल, क्रोध, दंत, शुक, अवट, निरोधन, पर्यावर्तन, सूचि, मुख, ये 7 नरक और भी विकराल। इसके बारे में कहा ये तामिस नरक में कौन जाते, जो दूसरे के धन स्त्रियों का हरण कर लेते, उसे यमदूत काल पास में बांध करके तामिस नरक में गिरा देते। अंधकार में नरक है जहाँ अन्न जल कुछ नहीं मिलता, वहां डंडे लगते और भय दिखाए जाते। अंदर तामिस नरक है जो दूसरे को धोखा देता है, तरह तरह के पाप करते करते हैं, उसकी यातना है। जड़ से कटे हुए वृक्ष के समान वेदना के मारे सारी सुख दुख हो बैठता है, उसे कुछ भी नहीं सूझता। इस नरक को अंध तामिस अंध मतलब अंधकार होता है, वैसे नरक में लिया करके उसे बार बार खाते जाते, गिरता पड़ता समझ में नहीं आता है। और रौरव नरक कहते हैं यह शरीर ही मैं हूँ, स्त्री धनादि ऐसे बुद्धि प्राणियों के द्रोह करके उनके पालन पोषण में लगा रहता है। दिवा चौथे सुराजन कुटुंब भरने हुआ, कभी सत्संग में नहीं किया, कभी पुण्य कर्म नहीं किया, वो रौरव नरक है। इस नरक में रूरु नाम का एक जीव है जो बड़ा कष्ट पहुंचाता है, और नरक का नाम रौरव इसलिए पड़ा। रूरु सर्व से भी अधिक क्रूर स्वभाव वाला एक जीव जो उस नरक में रहता, और उस जीव के मांस को खींच खींच करके खाता है। कितना कष्ट होगा, नोच नोच के खाता, कितने दर्द, कैसी व्यथा। कहा कुंभी पाक नरक के बारे में सुने होंगे, जो पेट पालने के लिए जीवित पशु या पक्षियों को क्या करते, पका के खाते। कभी कभी देखेंगे कुछ मछली के जिंदे छोटे छोटे रहते, उसको लाख सीधे लोगे कढ़ाई में डालते। कुछ ऐसे चीज है जिसे कढ़ाई में ला करके तेल में डाल दो, उसी को कुंभी पाक कहते हैं। वैसे ही कढ़ाई में उसे डुबाए जाते, और कैसा लगता होगा। काल सूत्र नरक में ले जाते, 10,000 योजन तक इसकी भूमि तांबे के समान है, और वो अग्नि के जैसे तपाया हुआ है। और ऐसे नरक को तामिश्र कर, पीतल का बना हुआ, तामिश्र तांबे का वो जमीन, और 10,000 योजन, एक योजन 4 उसका 40,000 योजन में फैला। तांबे का है, जीव